खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है और आज का मेहमान है गया घराने के ठुमरी के जाने माने पंडित सिजवार जी, जो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। पितृपक्ष की क्या तैयारी है गया में, तो आइए इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। सिजवार सर हैं, तो सर क्या तैयारी हो रखी है अभी तक और कब से शुरुआत होना है पितृपक्ष का? शुरुआत तो समझिए कि आज से यात्रियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। शुरुआत तो हो चुकी है और सरकारी स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिला पदाधिकारी बहुत ही तन्मयता से सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आशा करते हैं इस समय रहते सब काम हो जाएगा और यात्रियों की अच्छी से अच्छी सुविधा मिल पाएगी। सर इसका यदि बात करें तो पिंडदान का कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, और इसी धार्मिक महत्व में यदि मैं जानूं तो बदलते दौर में ऑनलाइन पिंडदान की भी चर्चा चल रही, तो क्या लगता है कि किस तरह से ऑनलाइन पिंडदान होगा? देखिए, अगर आपको सनातन धर्म को नहीं मानना है, उसको ख़त्म कर देना है, तो ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, जो इच्छा आप करिए, करवाइए। आप प्रशासन है, आपका है, जो करना है कर दीजिए। धर्म को एक किनारे कर दीजिए। अब तो भाई रामचरितमानस पर उंगलियां लोग उठाने लगे हैं, राम को काल्पनिक बताने लगे हैं, तो ये भी काल्पनिक है, इसको भी हटा दीजिए। क्या जरूरत है इसको राजकीय मेला घोषित करना? जब ऑनलाइन पिंडदान होगा, हम विदेश में बैठकर ही अपने पितरों का पिंडदान कर देंगे, मुखाग्नि कर देंगे, दूसरे के द्वारा सब चीज़ करवा देंगे, तो आवश्यकता है पुत्र को पैदा करने के लिए क्या जरूरत है? फिर बिना शादी ब्याह किए ऐसे रहिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए, जरूरत क्या है फिर परिवार का, पुत्र का, पुत्री का? अरे साहब, जो हमारे सनातन धर्म के हजारों हजार साल से ये परंपरा रही है कि सशरीर बेटा आकर गया जी में तर्पण पिंड पूजन करेगा। अब आप बताइए, अब बिहार सरकार पर्यटन विभाग आप इस तरह की जो अधार्मिक कृत है उसको कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पर आप जितने भी गयावाल पंडे हैं, तो गयावाल पंडियों को क्या राय है? वो विचार लिए या बगैर विचार लिए हुए आपसे इस तरह के काज कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले भी ये मामला उठा था, जिस समय गया के डीएम संजय सिंह थे, तो हमारे पिताजी ने, पंडित गोपाल लाल सिजवार जी ने इसका पूरा प्रमाण उनको दिया था। उस समय भी इस ऑनलाइन पिंडदान के विषय में चर्चाएं हुई थी। उसके बाद ये रोक दिया गया था। अब उसके बाद ये नया फिर से चालू हुआ है कि उनसे अर्थ की उपार्जन होगी पर्यटन विभाग को। अब बताइए, लेकिन होगा, लेकिन ये तो 21,000 और 17,000 और 14,000 रुपये का पैकेज बना रहे हैं पिंडदान के लिए, ऑनलाइन पिंडदान के लिए। लेकिन ये तो सनातन पर कुठाराघात होगा। पूरा कुठाराघात है कि जी जी। तो क्या राय नहीं ली गई इस पर? बिहार सरकार नहीं राय ली आपसे? अपनी मर्जी के मालिक है, क्या राय लेंगे वो अपनी मर्जी के मालिक, उनकी जो इच्छा वो करेंगे। लेकिन ये सनातन ऐसा तो नहीं है कि बगैर यहाँ पर उपस्थिति का और पिंडदान हो जाएगा, और उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी, ये तो बताएं जरा। जब ये भगवान विष्णु ने जब गयासुर दानव को एक वरदान जो उसको मिली थी, इसके लिए उसको बताया, जब उसने मांगा कि गया जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान की व्यवस्था भगवान करिए, जो कोई भी अपने पितरों का आकर गया जी में पिंड करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो आकर करेगा, न कि विदेश में रहकर और बम्बई में रहकर और दिल्ली में रहकर एक दूसरे पंडित के माध्यम से उसका पिंड करा के जाना, इसमें अपने सगोत्र को पिंड करने का अधिकार है। अपने गोत्र और अपने यहाँ तक चलिए, उनकी लड़की अगर लड़का नहीं तो लड़की कर सकती है, मगर दूसरा आदमी के हाथ से हमको पिंड मिले, ये कहाँ तक न्याय उचित होगा? तो इतने जो जज और कलेक्टर और मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक यहाँ आकर पिंड किए हैं, वो क्या मूर्ख थे जो वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन पिंड करते थे? कितने दिन से ऑनलाइन की बात पैदा हुई है?
ये इस इलेक्ट्रॉनिक युग में ही तो ऑनलाइन की बात पैदा हुई। इसके पहले कभी इस तरह की बातें थी? आप आधुनिकता की लाख चले जाइए, आप हाफ पैंट पहना दीजिए अपनी बालिकाओं को, सब कर लीजिए, मगर इस सनातन धर्म पर क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? यह मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध करना चाहता हूँ। अगर श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, तो शरीर उनका वंश के लोग आएँ और अपने हाथों से श्रद्धापूर्वक पिंडदान करें, श्रद्धा दिए थे श्राद्ध। ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने माता पिता आज के दौर में जब बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी बहू और वो बेटा उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देना। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल का काम आप कर रहे हैं इसको। बिल्कुल नहीं, इस पर आप लोग जैसे बात किए या डीएम से क्या बात हुई इस पे? इस पर कोई अभी बात नहीं हुआ है। उनका पैकेज 3-4 साल 5 साल से चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जी जी, डोभाल साहब का नाम तो अजीत डोभाल का नाम आप सुने? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनका तीर्थ पुरोहित हूँ, उनके बाप दादे सबका पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले। उनको ये पर्यटन विभाग के द्वारा लाया गया, दूसरे पंडों से उनका कार्यक्रम कराया गया। जब हमें मालूम हुआ तो मैं ले जाकर उनको गाड़ी पर बैठते बैठते उनके पिताजी का मैंने लिख दिया। तो मैं तो जानता नहीं था, और बहुत ही अच्छे पैसे को 25-25 हज़ार रुपये वहाँ दिए, और जाते समय बेचारे कहें क्या करें, हमें जानकारी नहीं थी। पर्यटन विभाग के द्वारा ऐसा व्यवस्था हुई, शायद 2000 रुपया देकर वो नाम हमको लिखवा के चले गए। तो ये तो हाल है। ये तो हम लोग के एक तरह से जो व्यवसाय कहिए या जो भी कहिए उस पर कुठाराघात है। पर्यटन विभाग अपना एक व्यवस्था बनाए है, पंडा के किसी को व्यवस्थित किए हैं, उसी पैकेज में 1000-2000 उनको देते हैं और बाकी सारी पैसा उनकी। लेकिन ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं अंधविश्वास वाली भी बात इसमें शामिल आ गई, क्योंकि वेदों में तो लिखा हुआ है कि जो शरीर यहाँ पे आकर के उपस्थित होकर पिंडदान करेंगे उन्हीं के पूर्वजों पितरों को पिंडदान का लाभ मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब वो केवल अपने माथा का बोझ उतारना चाहते हैं तो पैसा से बोझ नहीं उतरता है कि 10-20 हज़ार आप जाके ऑनलाइन भेज दीजिएगा, अब आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। दूसरे के हाथ से किया हुआ कभी पितरों को ग्रहण नहीं होगा। अपने जो वंश के लोग हैं, भतीजा है, बेटा है, बेटी है, जो भाई है, कोई भी आकर करेगा तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रद्धा दिए श्राद्धम। अगर आपको अपने पितरों को तीर्थों के प्रति श्रद्धा है तो आप करिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं आपको करने। तो अभी देखिए बातचीत हो रही है, ये गया घराने के गयावाल पंडित सिजवार जी हैं जो कि साफ विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन पिंडदान का। इनका कहना है कि ऑनलाइन पिंडदान कभी भी सार्थक नहीं होता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पिंडदान सशरीर उपस्थित होकर देना पड़ता है, तभी उनके कुल खानदान परिवार पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती। क्या कहेंगे सर? कौन से पुराण में, कौन से वेदों में लिखा हुआ है? ऑनलाइन कब पैदा हुआ? बिल्कुल, हमारे वेद पुराणों से पहले पैदा हुआ है क्या? बिल्कुल। मेरा ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन, ये कोई ऑनलाइन की चीज़ नहीं है, सशरीर आकर अपने पूर्वजों का उद्धार करने का ये स्थल है गया जी। और इसको मानने वाले मानेंगे, आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, आपकी कोई पैकेज काम उनको नहीं आएगी। 10-20 लोग भले ही भटके लोग आपके पास चले जाएंगे, मगर जितने भी सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं वो कष्ट सहकर भी आकर गया जी में जगह के अभाव में रहकर भी वो अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे, भले ही उन्हें लाख कष्ट हो। ये भावना अभी भी है हमारे हिंदुओं में, और वो सनातन धर्म को मानते रहेंगे और हमेशा ये चलता रहेगा। भले ही कुछ अनजान लोग या जो इस तरह की मानसिकता के हैं कि हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो गए, इनकी आवश्यकता नहीं, वृद्धाश्रम में भेज दो, ऐसे लोग भले ही ये कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इनका बिल्कुल पूरी तरह से विरोध है कि पिंडदान ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, उसका कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि पंडा समाज से बिहार सरकार के हैं या उनके पदाधिकारियों को द्वारा जो ये गाइडलाइन दिया गया है, वो गाइडलाइन का गयावाल पंडा पूरी तरह से विरोध करते हैं और उसका खंडन भी करते हैं। इनका साफ कहना है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उनके जाल में फंसकर और ऑनलाइन पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन उस पिंडदान से कोई फायदा नहीं होगा। उनके पूर्वजों को पिंडदान जो दिया जाएगा उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं होगी। तो सभी तरह से ऑनलाइन पिंडदान जो है वो बिल्कुल भरमाने वाली बात है, लोगों को बिल्कुल भरमा करके वो पिंडदान ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसका गयावाल पंडा पूरी तरह से विरोध करते हैं, खंडन करते हैं।
तो अब क्या होगा इस पर? अब क्या होगा, जो करने वाले हैं, जिनकी मन है वो वहाँ करें। आपकी आपके ऊपर तो डिपेंड करता है ना, अपने विल के अनुसार आप जो चाहें वही लोग करेंगे ना। हम लोग किसको रोक सकते हैं? उनकी इच्छा है, जो तीर्थयात्री जहाँ कराना चाहें करें, जो उनको उचित लगेगा करें। लेकिन सर यहाँ ये भी तो कहा गया सबों का खाता खुला हुआ है, जिसको कहते हैं पिंडदान करने का। भाई जब आप कह रहे हैं खाता खुला हुआ है तो जब मानेंगे तब तो। हाँ, लेकिन पहले का तो खुला हुआ है, वो प्रमाण है, गवाह है। वो तो प्रमाण है, उनके बाप दादों का हम लोग के पास रजिस्टर है, 7-7 पीढ़ियों का है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सुविधा के अनुसार आएंगे, वो होटल में रहेंगे, होटल से उनको पंडा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी के साथ चले जाएंगे। उनको कितना कम पैसे में बात होना है, फ़ोन पर ही बात करते हैं कि कितना पैसा लोगे, लगता है कोई चीज़ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात। ये समय का दौर बदल रहा है, तो उसका ट्रेंड तो बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो यहाँ कहा गया है कि जब तक यहाँ उपस्थित होकर के लोग बालू का भी पिंडदान का महत्ता है। माता सीता ने तो जी। बालू का पिंड करके ही दशरथ जी का उद्धार किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये वो पुण्य भूमि है कि अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, 2 अंजुली पानी लेकर ही अपने पितरों को अगर आप प्रदान करते हैं, देते हैं, तर्पण करते हैं और श्रद्धा से एक बालू का पिंड बना के ही दे देते हैं। समीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् ग्यासरे। शनि का जितना छोटा पत्ता है उतना छोटा गोली भी बनाकर अगर आप पितरों को देते हैं, उससे भी उद्धार होता है। और पार्वन विधि से श्राद्ध करने से भी उद्धार होता है। 17 दिन रुककर करने से भी होता है, 1 घंटे में भी पिंडदान करने से होता है, ऐसा कोई नहीं है। दूसरी एक भ्रांति है तिथियों की, तो गया तीर्थ श्राद्ध है, तिथि श्राद्ध करने गया जी नहीं आती। तिथि श्राद्ध की सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो पूरे 17 दिन आपको रुकना होगा। आप केवल देख लिया कि मेरे पिताजी का पंचमी को देहांत हुआ, आपके दादाजी का कब हुआ, परदादा जी का कब हुआ, परदादी जी का कब हुआ, नाना जी का कब हुआ, नानी जी का, चाचा जी का, चचेरे भाइयों का, मामा जी का। तो इस तरह से अगर आप लेंगे तो 7 गोत्रों में आप पिंड करने का अधिकारी बनते हैं और उसके अंतर्गत में आपको पूरी तिथियां 17 दिन में आ जाती हैं। इसे त्रिपाक्षिक श्राद्ध बोलते हैं। ये अनंत चतुर्थी, पूर्णिमा, 15 दिन का जो अमावस तक का, अमावस के 1 दिन बाद का। ये कब से शुरू हो रहा है, वो तिथि कब पड़ रहा है? 28 तारीख को अनंत जी, 29 तारीख को पूर्णिमा है जी, 1 तारीख 30 तारीख को एकम है। इसमें कुछ तिथियां जो है मिल भी गई हैं, जैसे मान लीजिए नौमी तिथि है तो 7 तारीख को भी है, 8 तारीख को भी है। तो उद्या तिथि में 8 तारीख को भी मिल रहा है नौमी, और श्राद्ध में हम लोग उद्या तिथि को मानते हैं। जी। और समापन का क्या तिथि होगी? समापन 14 अक्टूबर को है। 14 अक्टूबर को है। तो इस बीच में सर कौन सा तिथि जो होता है सबसे बेहतर होता है, जिसको माना जाता है धार्मिक मान्यता के अनुसार से? एक तो पूर्णिमा को भी लोग बहुत पिंडदान करते हैं, और मातृ नवमी का भी बहुत अच्छा महत्व रहता है, और अमावस का तो है। इस पर जो गया श्राद्ध के लिए लोग जो पिंडदानी आएंगे उनके लिए पंडा समाज की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? उनको ये सनातन धर्म को किस तरह से उन पर लागू करवाएंगे? देखिए, पंडा समाज तो यथासंभव जो भी गया के साधन हैं उपलब्ध हैं, उस साधन के अंतर्गत धर्मशालाएं बुक करके उनकी सुविधा के लिए रखे हुए हैं। अपनी जो धर्मशालाएं हैं, अपनी जो घर के आवास हैं, वहाँ तक अपने पंडा समाज 2-4 रूम में रहकर पूरे परिवार उनके लिए जगह की भी खाली करके अपने घर में भी उनको रखने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी धर्मशालाएँ हैं उसकी रंग रोगन सफाई व्यवस्था करा के उनके रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं। स्टेशन से उन्हें पिकअप करते हैं, यथास्थान उनको रखते हैं, फिर उनको पिंडदान प्रदान करवा कर आशीर्वाद सुफल देके उन्हें विदाई करते हैं। तो अति जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की तैयारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिला प्रशासन हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। अब जैसे मान लीजिए आईडी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा पर्यटन विभाग के द्वारा आवासन बनाने की प्लानिंग है, तो 1-2 साल तो उसमें लगेगा। तो ये सब तो कर रही है, मगर जितना यहाँ तीर्थयात्रियों का आवागमन बढ़ते जा रहा है,
उतना शहर में न तो आपको पार्किंग की सुविधा हो पा रही है, छोटा शहर है आपका, उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। बोध गया आपका में जितनी होटलें हैं, गेस्ट हाउस है, सारा इस बार फुल फ्लेज में बुक है। लेकिन मेरा ये कहना है, थोड़ा बोध गया पे मैं आता हूँ, ऐसे तो अभी पिंडदान का विधान जो जानने को मिला है वो सीता माता ने फल्गु नदी तट पर किए थे, और मुख पिंड बेदी जो हुआ विष्णु पद का जो वहाँ विष्णु चरण है वो है। उसके अलावे यदि लोग बोध गया में भी जाते हैं तो क्या मान्यता है? पंचकोशम गया क्षेत्रम कोश मेकम गया से जी, 5 कोश की परिधि में गया सुर का शरीर उसने फैलाया। तब पंचकोशी गया करेंगे तो 5 कोश में जाना होगा। तो 5 कोश में वो आपको धर्मारण्य जहाँ देष्टि ने पिंड किया, मातंग वापी, रहटकूप, अब बोध गया माया सरोवर जो है मेन टेम्पल के पीछे में, ऐसे 5 स्थान पे वहाँ पिंडदान, निरंजना नदी जो फल्गु में आके मिली है, तो 5 स्थान पिंडदान करने का वहाँ विधान है। और यहाँ का जो और भी पिंड वेदियाँ हैं वो कौन कौन सी पिंड वेदियाँ जो है मुख्य रूप से है? मुख्य रूप से तो आपको कुनकुना का श्राद्ध जो गोदावरी कुंड है वहाँ पे से शुरू होता है, जो कुनकुना नहीं कर पाते हैं। फल्गु नदी है, माता सीता ने जहाँ बलि पिंड किया, जहाँ राम कुंड है, राम सीता दोनों ने फिर बाद में पिंड किया है, वहाँ 16 वेदी है, विष्णुपद मंदिर है, कूप गया है जहाँ पर अकाल मृत्यु के लिए त्रिपुंडी श्राद्ध वगैरह किया जाता है। गोप्रचार वेदी जहाँ ब्रह्मा जी ने गोदान किया है, भीम घुटा, भीम का जहाँ पर गदा की आकृति भी बनी हुई है वहाँ पे भी पिंड किया जाता है। ब्रह्म सरोवर है, वैतरणी है जहाँ पर गोदान करने का विधान है। प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मकुंड, रामकुंड, कागवाली दक्षिण दिशा में 5 स्थान है। पंचतीर्थी जिसमें कि आपको सूर्य कुंड आ जाता है, उसके बाद पिता महेश्वर का जो कुंड है, ऐसे करके 5 स्थान पे वो पिंड होता है। तो 45 स्थान पे पिंडदान करने का विधान है। बहुत जगह तर्पण ऐसे करने से 56 स्थानों पे ये श्राद्ध होती है। आदिकाल में 365 जगहों पे पिंडदान करने का था। आपको ये राम सागर जो तालाब है उसको भी क्षीर सागर की संज्ञा दी गई, वहाँ भी पिंडदान की विधान थी पहले। तो अब बहुत सी चीज़ें लुप्त होते गई, वर्तमान में जो बचा हुआ है 45 स्थानों पर लोग जाते हैं पिंड करने। जी, 45 स्थानों पर आज गया जी में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण होता है और उसकी खास महत्ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यदि करें तो वो जो हमारा फल्गु गंगा नदी तट है वो सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है, क्योंकि सीता माता शायद वहीं पे राजा दशरथ का पिंडदान की थी, वहीं से यह परंपरा शुरुआत हुई। जरा इसके विषय में जरा परंपरा तो शुरुआत हुई भगवान विष्णु के चरणों से। सबसे महत्वपूर्ण जो पिंड स्थल है वो भगवान का चरण है। व्यासुर दानव को यही वरदान दिया ना है कि जो कोई भी आकर आपके चरणों में अपने पुरखों का पिंड को अर्पण करेगा, आप उसे मोक्ष की प्राप्ति कराओगे। तो वो तो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है भगवान विष्णु की जो वेदी है। आप मंदिर का रूप भले ही हैं, मगर पिंड प्रदान करने के सबसे प्रमुख वेदियों में भगवान विष्णु का चरण है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, दौर बदल रहा है, लोग कैसेट के माध्यम से सुनना चाहते हैं, लोग यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं, तो आप एक संगीतज्ञ भी हैं और गीतकार भी हैं, ठुमरी गायक भी हैं जाने माने, तो आप अपने संगीत के माध्यम से इस महत्ता को लाने की कोशिश करें। कैसेट भी बनाई है, जी जी हमारी है, जी जी, तो यूट्यूब पे तो लोड नहीं किया हूँ, हमारी उस पे फल्गु की माता पे, विष्णुपद की माता पे जी, गोवर्धन प्रसाद सजय जी की 2-3 रचनाएं थी, हमारे पिताजी की 2-3 रचनाएं थी, 5-6 का मैंने रिकॉर्ड किया जी। कुछ आप गुनगुना सकते हैं? अभी तो याद नहीं हाँ, है। लेकिन मंत्रों में यदि आते हैं तो मंत्रों में कुछ करके हम इस कार्यक्रम को ही समापन करेंगे। मंत्रों में कुछ बताएं। क्या मंत्र? मंत्र जैसे पिंडदान के विषय में या गया के बारे में, जो वेद में है, जो पुराणों में है, उस मंत्र। देखिए, वेद पुराणों में तो बहुत से मंत्र हैं। जी जी, हर एक हिसाब से अपने अपने जगह पे मंत्र हैं। जी जी। तो एक मंत्र ये है, जीवितो वाक करणानि मृता है भोरी भोजनम गयायाम पिंडदानेषु त्रिपुत्र से पुत्र, जो 3 काम करता है वो पुत्र कहलाने का हकदार है। हमारे वेद पुराणों में ये चर्चा है। जीवन भर माता पिता के आज्ञा का पालन करना, रुग्ण होने पर उनकी देखभाल करना,
उनकी क्रियाक्रम शरीर छोड़ने पर करना, और गया जी में आकर पितृ ऋण जो उनके ऊपर है यहाँ श्राद्ध करना, ये सबसे बड़ा ऋण है पितृ का कि हमें कर्तव्य है, वो ऐसा है। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समापन देते हैं। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद।